राधे राधे फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है और दुकान पे भी बहुत दिनों से मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं अभी गई हुई थी अपने गांव, आप सभी को पता है। और जब से मैं गांव से लौटी हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा लाइफ में उलझन सी चल रही थी। तो उसकी वजह से मैं खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गई थी अभी इस टाइम पे। तो मैं दुकान पे ध्यान नहीं दे पा रही थी बिल्कुल भी। और लेकिन काम तो करना है, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। और इससे बड़े बड़े उतार चढ़ाव मैंने अपनी ज़िंदगी में झेले हैं, तो मुझे इन सब की आदत है और इन सब से निकलने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो साथ में मैं आज आपसे अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रूटीन शेयर करूँगी कि मैं अपने आप को कैसे इस सब से निकाल लेती हूँ, चाहे कितनी भी टेंशन हो। और आप उस टेंशन में भी कैसे अपने आप को, अपना मेंटल हेल्थ, आप अपना कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं और कैसे आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं और आप अपनी वैल्यू खुद कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके आज मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आपकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री हो जाएगी और आप खुद को खुश रख पाएंगे और टेंशन फ्री रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि मैं भी दुकान का थोड़ा सामान लेके आई थी, तो वही मैं अभी रख रही हूँ। और अब थोड़ा सा दुकान में भी ध्यान देना है, क्योंकि अब रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले ना आपको अपने आप को जैसा आप सोचते हो ना, वैसा ही आपके साथ होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे तो उसी मतलब वही आपके साथ होगा। आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। ये बहुत ही आपकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी संत ने कहा है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही धीरे धीरे होता जाता है। तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठो और उठने के बाद आप खुद में थोड़ी देर अपने लिए वक्त निकालिए और उसके बाद योगा वगैरह करिए और खुद सुबह सुबह ये सोचिए कि मैं बहुत खुश हूँ और जितनी भी प्रॉब्लम है बस वो एक प्रॉब्लम है और उसको मैं धीरे धीरे सॉल्व कर लूँगी। तो यकीन मानिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सारी नहीं होगी तो कम से कम उस प्रॉब्लम को झेलने की क्षमता तो आपके अंदर आ ही जाती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये कि खुद को वैल्यू करिए। कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना, तो हम खुद को अपने आप को ही वैल्यू नहीं करते हैं। आप अपने आप को वैल्यू करिए, अपने आप की कदर करो, क्योंकि जब तक आप अपनी कदर नहीं करोगे तो कोई आपकी कदर कैसे करेगा। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो जस्ट एक हाउस वाइफ ना रह करके आप कोशिश करिए। देखो, हाउस वाइफ भी ना कोई बहुत छोटा काम नहीं है। घर संभालना ये भी एक जॉब है, लेकिन उसमें भी आप एक कोशिश करिए कि कुछ काम करने का, अपनी एक पहचान बनाने का। तो ये आपके लिए, जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक दुनिया आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट है कि आप ना कहना सीखिए। कई हाउसवाइफ घर के काम में इतनी ज़्यादा उलझी रहती हैं और अपने आप को इतना थका लेती हैं कि सब जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं और अपने हेल्थ का ज़रा सा भी वो ध्यान नहीं रखती। और जिनके लिए आप इतना देखो, सब ऐसे नहीं होते हैं। परिवार में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, मैंने खुद झेले हैं और देखा है, कि जो आपके मुंह पे तो बहुत अच्छा बनेंगे और पीछे आपके वो दुश्मन से भी बुरे होते हैं। और उनके लिए आप जीवन भर उनकी आप इज्जत करते हो, उनके लिए खटते रहते हो और वही लोग आपकी कोई कदर नहीं करते। और जब बुरा वक्त आता है ना, तो सबसे पहला खंजर अगर कोई मारता है तो ऐसे लोग ही मारते हैं, आपके पीठ पे खंजर। सामने वो आपके बहुत अच्छे बनेंगे और पीठ पीछे वो आपको ऐसा खंजर मारेंगे कि आप संभल भी नहीं पाओगे, इतने बुरे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। सबसे पहले तो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहो और ऐसे लोगों को पहचानो। और हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे पैर का पायदान उनका बनते जाओ। ना कहना भी सीखो। अपने हेल्थ का ध्यान रखो। उतनी ही जिम्मेदारियां अपने सर पे लो जितनी आप निभा सको। आप एक इंसान हो, मशीन नहीं हो आप। तो आप अपने हेल्थ का, अपने माइंड का ध्यान रखना सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप ही खुशी और हेल्दी नहीं रहोगे तो आप अपने परिवार को, बच्चे को कैसे ही ध्यान रखोगे। अभी देखो,
उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालो और शांति से आप सोचो। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो शांति से सोचो कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ शांति से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी उलझनें होती हैं और जो उलझन देने वाले होते हैं ना, वो बहुत चैन से ज़िंदगी जी रहे होते हैं और आप बेफजूल में ही बहुत सारी टेंशन लेकर के बैठे होते हो। तो कोई भी उलझन हो तो उसको शांति से सोचिए, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर घर बैठे हो तो कोशिश करिए कमाने का सोचिए। क्योंकि आधे से ज़्यादा आज के टाइम पे तो इसी बात से प्रॉब्लम है कि आप अगर कमा नहीं रहे हो तो ये आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम की जड़ है। तो कोशिश करिए कुछ ना कुछ आप अर्न करने का। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप सिलाई कर सकते हो, पार्लर का काम कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हो। और देखो जो पांचवा पॉइंट है वो ये कि अपनी तुलना किसी से मत करिए। कभी कभी क्या होता है, कितनी सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं ना कि दिखावा बहुत ज़्यादा करती हैं। अगर आप इन दिखावे में पड़ोगे ना कि मतलब किसी ने ये चीज़ लिया परिवार में तो मुझे भी ये चीज़ लेना है, इतना खर्चा करना है, चाहे हैसियत हो या ना हो, और उसकी वजह से आपके सर पे बहुत ज़्यादा कई तो कर्जे कर लेते हैं जिसके, और जाहिर सी बात है कर्जे होंगे तो आपको टेंशन होगा। और तो फ्रेंड सबसे पहले अपना ध्यान रखिए। क्योंकि जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे आप अपनी जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और देखिए फालतू का दिखावा करने से स्ट्रेस और बढ़ता ही है, तो उतना ही करें जितना आपकी, और जितना भी अगर आपके कोई शौक़ भी है तो वो मेहनत करके उसको पूरा करने की कोशिश करें, ना कि दिखावा करके। और जो नेक्स्ट है वो ये कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना छोड़ दो। क्योंकि जब आप अच्छा करोगे तब भी लोग बोलेंगे, जब आप बुरा करोगे तब भी लोग बोलेंगे। मैं आपको अपना बताती हूँ कि जब मैं एक सिर्फ हाउसवाइफ थी, खर्चे नहीं हो रहे थे, तब भी मेरी जो रिश्तेदार थे वो कहते थे तुम कमाओ। कमाने लगी तो भी उनको मुझ में बुराई दिखती है। बच्चे पालो, सारी ज़िम्मेदारी उठाओ तो भी बुराई दिखती है। तो आप चाहे कितना भी कर लो, जिनको बुरा देखना है आपके अंदर वो सिर्फ बुरा ही देखेंगे, वो सिर्फ आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। उनका जिस चीज़ में फ़ायदा होगा वो उसी का साथ देंगे, आपका वो कभी साथ नहीं देंगे। तो लोगों के बारे में सोचना छोड़ो, वो करो जो सही है बिना किसी की परवाह करे। क्योंकि जिसकी आप परवाह करते हो वही सबसे पहले आपके पीठ में खंजर मारता है। कई लोग सामने से कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं, ये ज़िंदगी का सच है, इसको ध्यान रखो। और देखो, और सबसे बड़ी बात वो ये कि माफ़ करना सीखो। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि माफ़ करके सीधे भुला दो। कुछ लोगों को जो आपको धोखा देते हैं माफ़ करो और उनको मतलब भूल जाओ। दोबारा उनको ये मौका मत दो कि वो आपको दोबारा से वही नुकसान पहुंचाए। ऐसा मौका मत दो। ऐसे लोगों से दूरी बना कर के रखो कि वो आपकी ज़िंदगी को दोबारा से हार्म ना करें, दोबारा से आपका फ़ायदा ना उठाएं। और जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि देखो हर रिश्ते को आप अकेले बचा नहीं सकते हो। कभी कभी चाहे देखो कोई सा भी वो रिश्ता हो, चाहे वो किसी रिश्तेदारी का हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई सा भी रिश्ता हो, एक अकेला मतलब एक तरफ से कोई सा भी रिश्ता आप नहीं बचा सकते। अगर मान लो कोई भी परिवार का है, कोई भी रिश्ता हो, नंद हो, जेठानी का हो, कोई सा भी हो, आप अपनी तरफ से किसी सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट दे रहे हो, कुछ नहीं कह रहे हो, ये जानते हुए कि और दूसरे को ये लगता है कि आप कुछ नहीं जानते हो और वो आपका फ़ायदा उठा रहा है, वो आपके बारे में बुरा पे बुरा करे जा रहा है, लेकिन आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो कि ये हमसे बड़ा है और उसमें आप अपनी ही धज्जियाँ उड़वाए जा रहे हो। तो ये चीज़ आप बंद करो। सबसे पहले दूसरे हर किसी को ना मतलब खुश करने के बारे में आप ना सोचो। और हर रिश्ते को आप अकेले नहीं बचा सकते। जहाँ आप लगता है कि आप सही हो वहाँ आप बोलो बिना ये डरे कि सामने वाले को क्या लगेगा। जब सामने वाले को आपके रिश्तों की कोई परवाह नहीं है तो आपको भी अपना जो आप सही हो आपके अपने ऊपर अपने मतलब राइट्स के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही होते हुए भी अगर सही वक्त पे ना बोले तो आप जब एक वक्त पे बोलोगे तो वही इंसान कहेगा आपने तब क्यों नहीं बोला, और आपको ही गलत ठहरा दिया जाएगा। तो सही
सही वक्त पे बोलना सीखो और हर रिश्ते को आप अपनी तरफ से एक तरफ से नहीं बचा सकते। जब रिश्ते ज़्यादा उलझ जाए तो हाथ जोड़ के पीछे हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों को इन लोगों की ना मेंटल ही ऐसा होता है, मेंटली थोड़े ऐसे ही होते हैं ये लोग। सिर्फ़ और सिर्फ ये आपका फ़ायदा उठाना जानते हैं और आपको नीचा दिखाना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो और जहाँ सही हो आप वहाँ आप बोलो, अपना जो आपका पॉइंट है वो आप बोलो, क्योंकि जिस दिन आप ये सोचते हो कि शायद रिश्ता ना ख़राब हो, इसके पीछे आप नहीं बोलते और पीछे से कुछ लोग बस इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और इसी बात को मतलब उनको दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करके ना बस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करके ही उनको सुकून मिलता है। तो इस टाइप के लोगों से दूर रहो और ऐसे रिश्तों से भी दूर रहो। फ्रेंड्स, अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ कि अपने ऊपर भरोसा करो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने ऊपर, क्योंकि देखो मेहनत करने से अगर आप बचोगे तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मेहनत करो और अपने सपनों को पूरा करो। मैंने जीवन में इतना दुख देखा है कि आप सोच भी नहीं सकते और इतना कुछ अभी भी स्ट्रेस है कि आप ऐसा सोच नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ, अपने दोनों बच्चों को पाल रही हूँ और बहुत सारी मेंटल स्ट्रेस से भी गुजर रही हूँ, फिर भी मैं स्टेबल हूँ और मैं काम कर रही हूँ। अपने जीवन को आपको टेंशन फ्री बनाना है तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखो। अपने जीवन को आप बिल्कुल ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहो। आपका जो लाइफ है, अपने लाइफ पे ध्यान दो, अपने गोल पे ध्यान दो, अपने जीवन पे ध्यान दो, आगे बढ़ने पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो और खुद पे ध्यान दो और फालतू के लोगों से दूर रहो। अपने को प्रोग्रेस करने में ध्यान दो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी बातों बातों में मैंने यहाँ पे अपना सारा सामान भी रख दिया है और अभी मुझे दुकान की भी थोड़ी और सफाई करनी है, तो वो मैं कल करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने इतना कर दिया है और अब मैं ये शाम का टाइम था तो अभी थोड़ा इसको फटाफट मैं ये हटा देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम थोड़े कस्टमर भी आते हैं पार्लर के, तो इनकी मैं भी सफाई कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।